अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से डिज़ाइन। तो कोल्डा में इस तरीके से टाइपोग्राफी कैसे बनते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पर एक फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, फिर इसको हमें यहाँ से उसको यहाँ पर ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद हमें उसका जो आउटलाइन है उसको थोड़ा ज़्यादा करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, नीचे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसका आउटलाइन ज़्यादा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ एडिट में आ जाएंगे, क्लोन पर क्लिक करेंगे तो ये इसी तरह क्लोन हो जाएगा। फिर शिफ्ट के साथ इसको भी प्रेस करेंगे, ई एंड सी प्रेस करेंगे तो ये इसके दरमियान में आ जाएगा। फिर क्या करें, एक बार बाहर की तरफ क्लिक करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसका जो दरमियान वाला सर्कल है हम उसको पकड़ कर यहाँ पर लेंगे और जैसे नोट करके आते हैं तो हम उसको यहाँ पर छोड़ देंगे। फिर हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ उसको यहाँ से पकड़ कर इस तरीके से जाएंगे। जैसे 315 स्केल पर आ जाएगी तो हम उसको यहाँ पर छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ से दोबारा यहाँ से उसको पकड़ेंगे तो और कंट्रोल उसके साथ पकड़ेंगे तो इसके साथ जैसे यहाँ पर 270 आ जाए तो हम उसको माउस के राइट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये इसी तरह आ जाएगा। फिर क्या करना है, यहाँ से कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये इसके कॉपी हो जाएगा। इसी तरीके से करेंगे। फिर क्या करना है, यहाँ जो हमने क्लोन लिया था हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ शेप टूल में आ जाएंगे। शेप टूल में आ जाने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, माउस के राइट बटन पर क्लिक करेंगे या टू कन्वर्ट पर क्लिक करेंगे तो यह इसी तरह हो जाएगा। फिर हमें उसको इस तरीके से कर देना है। इस तरीके से इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इन सब को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें ऑब्जेक्ट में आना है। ऑब्जेक्ट में आने के बाद हमें ब्रेक ऐड पर क्लिक करना है यहाँ से, तो यह सारे ब्रेक हो गया। तो दोबारा से ऑब्जेक्ट में आ जाना है, कन्वर्ट आउटलाइन ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है। तो इसके बाद क्या करना है, यहाँ इंटरैक्टिव टूल में आ जाना है, यह इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से उसको इसी तरीके से ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद ये अभी लीनियर में है तो हमें उसको एलिप्टिकल फाउंटेन में आ जाना है, तो इस पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद हमें यहाँ से थोड़ा जूम करेंगे और इसको दरमियान में लाएंगे। यहाँ से दरमियान में लाने के बाद हमें क्या करना है, ये जो वाइट कलर है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इसको ब्लैक कलर दे देंगे। फिर क्या करना है, ये जो ब्लैक कलर है हम उसको येलो कलर दे देंगे यहाँ से, तो ये इसी तरह हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, यहाँ शेप टूल में आ जाना है। शेप टूल में आ जाने के बाद हमें एक बार बाहर की तरफ क्लिक करना है, फिर हमें इस लाइन पर क्लिक करना है। तो यह पहले से ब्रेक हो गया है और फिर यहाँ इंटरैक्टिव टूल में आ जाना है तो और इसका क्लिक करेंगे यहाँ से, फिर इस कलर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हमें उसको रेड कलर देना है। फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर कलर पर क्लिक करेंगे, तो इसी तरह इस सारों को कलर दे देंगे। इसके बाद क्या करना है, ये इन सब को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से हमें उसको कॉपी करना है, तो हम इसको यहाँ से पकड़ कर इस तरीके से इधर ले आएंगे और माउस के राइट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ शेप टूल में आ जाएंगे, यहाँ से ब्लेंड टूल पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर इसको हम यहाँ तक लेंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे, तो इसी तरीके से हो जाएगा। फिर क्या करना है, यहाँ से हमें एक
एक डिज़ाइन को बनाया है, एक शेप को बनाया है। तो हम यहाँ फ्री हैंड टूल में आ जाएंगे। फ्री हैंड टूल में आ जाने के बाद 20 प्लान पर क्लिक करेंगे और उसको यहाँ से ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से फिर यहाँ इसी तरीके से ले आएंगे और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। फिर क्या करना है, यहाँ से शेप टूल में आ जाना है। के बाद हमें उसको थोड़ा सा टी कर देना है। टी करने के बाद हमें क्या करना है, पिक टूल में आ जाना है। पिक टूल में आ जाने के बाद हमें उसको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। माउस के राइट बटन पर क्लिक करेंगे और उसके यहाँ पर इसी तरीके से ड्रा करेंगे। जैसे यहाँ पर कर्सर चेंज हो जाए तो हम उसको यहाँ पर छोड़ देंगे और यहाँ पर फिट ब्लेंड टू पेज पर क्लिक करेंगे तो यह इसमें अंदर आ जाएगा। तो फिर क्या करना है, यहाँ मोर ब्लेंड ऑप्शन पर आ जाना है। ब्लेंड अलॉन्ग फुल पेज पर क्लिक करना है तो यह इसी तरह हो जाएगा। तो हमें उसको थोड़ा सा साइज़, ये जो कम है उसको थोड़ा सा साइज़ और देंगे। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, ब्लेंड ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो उसको यहाँ से साइज़ थोड़ा ज़्यादा करेंगे। तो यह इसी तरीके से ज़्यादा होता है तो हम उसको दे देंगे 700 दे देंगे। तो यह इसी तरह आ जाएगा। फिर क्या करना है, ये जो इसका ऊपर वाला है ना, उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ उसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा करेंगे और ये जो आखिर वाला है हम उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ से शिफ्ट के साथ उसको छोटा करेंगे। फिर क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, थोड़ा सा यहाँ हमें उसको यहाँ से रोटेट कर देना है। फिर क्या करना है, इसमें यह जो अंदर ब्लैक कलर है तो हमें उसको डिलीट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, हम यहाँ पर आ जाएंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, माउस के राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोल C या ब्रिक ब्लेंड पर क्लिक करेंगे तो यह ब्रिक हो जाएगा। फिर क्या हमें क्या करना है, एक बार बाई की तरफ क्लिक करना है। फिर आ जाएंगे, ये जो ब्लैक कलर है उसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम उसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद हमें उसको थोड़ा सा इधर लेके आना है और ये जो टूल है, दोनों टूल है, इसको डिलीट करेंगे यहाँ से। तो इस पर क्लिक करेंगे, P प्रेस करेंगे तो ये पेज के दरमियान में आ जाएगा। तो ये इसी तरह हमारा जो है डिज़ाइन बन जाएगा। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।